नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या आपको इंट्राडे करने की लत या फिर शेयर मार्केट में जो आप बराबर बार बार आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, क्या आपको उससे कुछ नुकसान हो सकता है? इससे किस किस तरह के नुकसान हो सकते हैं और किस किस तरह के आपको भविष्य में जाकर आपको फ़ायदे पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इन सारे बातों के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। उससे पहले यदि हमारे इस चैनल के बारे में आप यदि नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती है, जो कि दूसरे किसी भी जगह जाएंगे तो आपको बेहतरीन जानकारी नहीं मिलेगी और वे आपको ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज बताएंगे। लेकिन मैं आपको इस चैनल पर प्रैक्टिकल नॉलेज बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उसके साथ रिलेट कर पाएँ और कभी भी आप किसी धोखेधड़ी में ना फंसें। तो दोस्तों, यदि आपको आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए जिससे कि आपको कम से कम लॉस हो, या फिर आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुछ अर्निंग कर पाएँ लॉस होते हुए भी। यह ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा प्रॉफिट कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप हमेशा कुछ इससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। तो आपको इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको किस तरह के लॉसेस हो सकते हैं। पहला चीज़, कैपिटल का लॉस होता है जो कि आपको इंस्टेंटली दिखता है। दूसरा, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने की लत की वजह से समय का भी वेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये भी कई जगह से आपको सुनने को मिलता होगा शायद कि आपको पैसे और समय दोनों ले जाने के साथ आपको हर चीज़ पास हो जाता है। हर चीज़ यानी कि आप मेंटली तौर पर भी पास हो जाते हो। ऐसा इसके लिए होता है कि आप बिना किसी एनालिसिस के, बिना कोई फंडामेंटल रिसर्च के, बिना कोई ट्रेंड को पहचाने आपको किधर से भी जानकारी मिलती है और उसके ऊपर आप कूद पड़ते हो। दूसरा चीज़ कि आपको जब भी ट्रेडिंग करना होता है तो उससे पहले आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे जो टीवी में ज्ञान गुरु बन के बैठे हुए होते हैं, या फिर आपको एक टेक्निकल कॉल आती है कि नहीं आप इस स्टॉक के ऊपर आपको ये पोजीशन ले लीजिए, इस रेट पे ले लीजिए, उस रेट पे ले लीजिए, इतना प्रॉफिट होगा, 56% प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा। क्या सच में कभी आपको ऐसा होगा? और यदि आपको इस तरह के जो स्टॉक की जो कॉल्स मिलती है, आपने इसमें गौर किया रहेगा कि जैसे ही आपको कॉल मिलती है और आप उसके ऊपर एंटर लेते हैं, थोड़े समय के लिए उसमें प्रॉफिट वगैरह दिखते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा इसके लिए होता है कि बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना, वे पूरी तरह से स्टॉक को पंप करके ऊपर पहुंचा देते हैं। अब उन्होंने तो खरीदी की थी निचले स्तर पर, तो वे तो अपना प्रॉफिट अब काटना चाहेंगे। तो प्रॉफिट काटने के लिए वो क्या करेंगे, जितने भी मार्केट में छोटे रिटेल इन्वेस्टर बैठे होते हैं उनके पास इस तरह के अलग अलग तरह के लुक्रेटिव टाइप के ऑप्शंस उनको दिए जाते हैं कि आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए, इस तरह के स्टॉक लीजिए, ये स्टॉक लीजिए, फलाना ढिमकाना, इस तरह के बातें बताई जाती हैं। और बता रहा हूँ उनके लिए स्पेशली कॉल आते हैं, ईमेल्स आते हैं, चैट होता है, अजीब अजीब तरह के कम्युनिकेशंस आपको मिलते हैं जब आपको इस फील्ड में आप होते हैं। और जब भी आप ज़्यादा इंगेज होते हैं स्टॉक मार्केट में, तभी ऐसा क्यों होता है? जब आप स्टॉक मार्केट से दूर होते हैं इस तरह के मैसेज भी आपको नहीं मिलते हैं। तो कुछ तो है ये लिंक, मैं इसके ऊपर ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि कुछ हिडन सीक्रेट होते हैं जो कि यदि मैं बताऊंगा तो शायद काफ़ी लोगों को बुरा लग जाएगा और मेरे कमेंट के नीचे हेट स्पीच भर डालेंगे ही। तो वो नेक्स्ट कभी उसके बारे में बात की जाएगी। तो अभी आप ऐसे स्टेप में जाते हैं और आपको कॉल मिलता है, आप उसके ऊपर ट्रेड लेते हैं और सडनली आपको कुछ समय के बाद ही आपको लॉस दिखना शुरू हो जाता है।
आपको बताई तो गई थी कि लंबे लंबे कहानी है कि आपको इतना प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट होगा। यदि आप उन्हें कॉल करके ये पूछेंगे कि अभी वो चीज़ नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो वे आपको दूसरे किसी स्टॉक के बारे में बातें करेंगे, या फिर आपको उस स्टॉक से ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। नहीं, अभी ये स्टॉक आपका कुछ समय के लिए लॉस में जा रहा है लेकिन ये जल्दी ऊपर आएगा। लेकिन आपको एक समय ऐसा आएगा जब आप उस स्टॉक से आप बाहर निकल ही नहीं पाओगे, आप फंसते चले जाओगे और वापस निकलने की सारी जो उम्मीदें होती हैं ना वो धरी की धरी रह जाती है। आप और एक कैसे कई कई स्टॉक में तो ऐसा होता है कि आप बेचने जाओगे तो उन्हें कोई खरीदने के लिए जो जो बायर होता है ना वो मिलता ही नहीं है। ये पूरी तरह से एक लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक होते हैं या फिर बहुत कम वॉल्यूम वाले स्टॉक होते हैं। लास्ट में आपको पता चलता है कि यदि आप ज़्यादा कैपिटल के साथ इंटर किए हो तो वो पूरे के पूरे स्टॉक या फिर ज़्यादातर स्टॉक आपके पास होते हैं। ऐसा ऐसा केस काफ़ी लोगों के साथ देखने को मिला है। दूसरा केस होता है कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ढेर सारे कॉल्स मिलते हैं या फिर ढेर सारे आपको पोजीशन देखने को मिलते हैं कि नहीं इस पोजीशन पे एंट्री लेना है, उस पोजीशन में एंट्री लेना है, यहाँ बाय करना है, वहाँ सेल करना है, शॉर्ट सेलिंग करना है, ऑप्शन बाय करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है, पुट कॉल, ये वो 10 तरह की कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन जब आप एक बार एक करने जाते हो, एक दिन के अंदर ढेर सारे पोजीशन ले लेते हो, ढेर सारे बाय सेल एग्जिट, क्या क्या आदमी लोग करते हैं पता नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरे दिन में वो कभी कभी व्हाट्सएप के ऊपर अपने स्टेटस शेयर कर रहे होते हैं या फिर फेसबुक के ऊपर या फिर दूसरे मीडियम के ऊपर अपने शेयर कर किए हुए होते हैं कि उन्होंने आज क्या क्या इतने सारे टास्क किए हैं स्टॉक मार्केट में इंट्राडे के दौरान। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्हें मिला क्या, क्या वो सेटिस्फाइड है वो इस तरह के पोजीशन लेकर। उनका ये कहना होता है कि नहीं, इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि यदि आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में से आपने 7 में कमाए और 3 में आपने कमा दिए, लेकिन 3 में आपने इतने कमाए कि जो 7 के साथ के जो कैपिटल होते थे वो भी चले गए और प्रॉफिट भी वो किधर चला गया। और जब आप कैलकुलेट करके बैठोगे तो आपको ट्रेडिंग चार्जेस, ठीक है, फिर टैक्सेस, ये सब मिलाकर लास्ट में आपके हाथ में कुछ आता ही नहीं है। आप एकदम जीरो उस कंडीशन में पहुंच जाते हो। और लेकिन ये 2 कंडीशन में, थर्ड कंडीशन की मैं बात कर रहा था कि जब आप कंटिन्यूअस ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको लगता है कि इससे आप कुछ सीखने जा रहे हो, या फिर अंदर की एक भड़ास होती है जो आप साइकोलॉजिकल कुछ प्रेशर्स होते हैं या फिर पीयर प्रेशर्स में आप आ जाते हो, क्या आपने उसके ऊपर कुछ R&D किया या फिर उसे आपने कुछ रिजल्ट निकाला या फिर उसमें से आपको ने कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश किया? यदि आपने ऐसा कुछ किया है तो आप विनर हो स्टॉक मार्केट में। अभी पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप विनर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको यह लत बुरी लगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा यदि आपके पास कैपिटल है खोने के लिए और आप सीखने के मूड में हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आपको यह तरीका इतना बुरा लगेगा कि आप शायद संभल भी नहीं पाओगे। लेकिन मैं कुछ लोगों से ये बात करना चाहूँगा कि कई लोग पेड कोर्स लेते हैं, $1000 लेते हैं, $1000, $2000, $5000। क्या सच में उन्होंने जो कोर्स किया होता है वो वर्थ होता है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो एक पेन पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर समझा देते हैं कि हाँ इसे इसे ये स्टेप होते हैं जिसके ऊपर आप कुछ प्रॉफिट लेते हो, हाँ इसके ऊपर ये ऐसे स्टेप होते हैं जिससे आप लॉस लेते हो, यदि आपको करना चाहिए तो ये करना चाहिए, ये कैसे करने से क्या होगा, कैसे नहीं करने से क्या नहीं होगा, ये आपको बता दिया जाता है। और आप घर आके खुश हो जाते हो कि नहीं अब तो कल से मैं करोड़ों रुपए के पैसे मैं कमाना स्टार्ट कर दूँगा और पूरा जो ये समंदर है ये मेरा है, ऐसा फील आ जाता है एकदम। जो हर्षद मेहता स्कैम का जो मूवी होता है, शायद किसी ने देखा होगा तो शायद उस चीज़ को वे रिलेट कर पा रहे हैं कि उसमें क्या होता है सीन। उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं मैं तो आज तो बन गया डॉन। लेकिन कुछ समय का जब वो
जब वो उस थ्योरी को जब प्रैक्टिकल में अप्लाई करना शुरू करते हैं तब उनको पता चलता है कि नहीं, उन्होंने जो पढ़ा है वो प्रैक्टिकल में आ ही नहीं रहा है। थ्योरी बिल्डअप ही नहीं हो रहा है प्रैक्टिकल के साथ, वो सिंक्रोनाइज होता है ना, वो हो ही नहीं रहा है। जब वो पोजीशन लेते हैं बाय की, माहौल बन जाता है सेल की, जब वो सेल में जाते हैं बन जाता है बाय की, तो वो फंस जाते हैं। तो इस तरह से अब उन्होंने तो, यदि सपोज कीजिए किसी ने लत लगा लिया कि हाँ भाई मुझे तो ट्रेड करना है इंट्राडे और यही मेरा रोजी रोटी है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो ऐसी थ्योरीज पढ़ के या फिर ऐसे कई सारे लोगों से इंस्पायर होके अपनी जॉब तक, फुल टाइम जॉब जिससे उनके घर चल रही होती है, वे ऐसा काम करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि वे बहुत ज़्यादा कर्ज में फंस जा रहे हैं, या फिर किधर भी वो गलत रास्ते में जा रहे होते हैं इन गलत वजह से। हेवी एन नंबर्स ऑफ ट्रेड, एन नंबर्स ऑफ ट्रेड में यदि वे बहुत ज़्यादा जानकार बन गए हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं ना भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, वे भी कुछ ही ट्रेड लेते हैं और उनका भी ये डिफाइंड होता है, स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि नहीं मैं इतने आज स्टॉक में काम करूँगा, इतने मैं पोजीशन लूँगा, उसके ऊपर कुछ नहीं जाता। यदि लॉस हो रहा है तो लॉस में करके साइड हो जाते हैं, या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट जो टारगेट है उसको अचीव करके साइड हो जाते हैं। वो दिन भर वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी भूख शांत नहीं कर रहे होते कि नहीं आज तो मुझे कुछ करना है, आज तो मुझे ऐसा कुछ करना है जो कि मैं आज मैं अंबानी के बराबर ऐसा आ जाऊँगा, या फिर बहुत बड़ी कंपनी में ख़रीद लूँगा, टेस्ला टाइप का ऐसा कुछ। ये गलत है। आपको इन चीज़ों से बचना है और समय पर आपको अपना एनालिसिस करना है, अपने यदि सीखना है तो, क्योंकि आपने जो गलती किया है उसे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यदि आप इसमें सुधार लाना चाहते हैं तो आपको एनालिसिस के ऊपर जाना चाहिए, तभी आपका जो ये आपने पैसे वेस्ट किए इसका आपको रिटर्न मिलेगा बाय नॉलेज। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। क्या नहीं करना ये आपको पता चलेगा। एडिशन ने भी जब 1000 टेस्ट किए तो उन्हें ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये 1000 जो टेस्ट है ना, रिसर्च है ना, ये कैसे बल्ब नहीं बनते हैं इसके बारे में, क्योंकि बल्ब तो एक ही तरीके से बनता है, लेकिन कैसे नहीं होते वो उन्होंने पूरी तरह से रिसर्च कर डाले थे। तो कभी भी वे यदि बल्ब बनाएंगे तो एक ही तरीके से बनाएंगे और वे हमेशा प्रॉफिटेबल होंगे या फिर हमेशा सक्सेस होंगे। यदि आप ऐसा कुछ सोच करके ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और ये आपने एक लत बना लिया है, आदत बना लिया है, तो ये काम कीजिए, अन्यथा आप इसे छोड़ दीजिए। आज इंट्राडे करना मल्टीपल टाइम में वो करना छोड़ दीजिए, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान आगे होने वाला है। आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आई होगी और इसमें आपको कुछ सीखने के लायक कुछ आपको नॉलेज मिल पाया होगा कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए और लत क्यों पालनी चाहिए और क्यों नहीं पालनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। तो यदि आपको इसी तरह की और भी बेहतर जानकारी लेनी है तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के बटन ज़रूर दबाइएगा और लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वे भी गलत आदत ना पालें इंट्राडे ट्रेडिंग की। कर भी लें तो हमारी यह वीडियो उनको दिखा दीजिए किस तरह से उन्हें ये स्टेप लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।